बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप हम बात करेंगे दोबारा मेरी एक पहले भी वीडियो आई थी ख़त्म नबूवत के मसले पे, जब जो कादियानियों को अक़लीती कमीशन में शामिल करने की बात हुई थी, तो तब भी मेरी एक वीडियो आई थी। तो आज हम दोबारा बात करेंगे कि कल के न्यूज़पेपर में आज आपने सुना होगा कि दोबारा इस मसले को और इस कानून को छेड़ा गया है 295C और 298 के कानून को। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं कि जी इसको कानून को चेंज होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका का और अक़वाम मुत्तहिदा का और बाकी मगरबी ममालिक का प्रेशर हर वक्त ये रहा है, और ये जब तक हुकूमत इस तरह से इस डगर पे चलती रहेगी तो ये आगे भी प्रेशर होता ही रहेगा। हम बात ये करेंगे कि ये रोज़ रोज़ ये क्यों हो रहा है और कादियानी इस वक्त क्या कर रहे हैं और कितना आगे जा चुके हैं, कितनी ग्रिप है उनकी मुख्तलिफ़ इदारों में। आपने कल शहीर सियालवी साहब की वीडियो शायद सुनी होगी सोशल मीडिया पे। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस ख़त्म नबूवत के मसले को लेके, और काफ़ी जो है ना वो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं जगह जगह पे और एक्सपोज कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान का उन्होंने ज़िक्र भी किया कि किस किस तरह मुल्क के अहम इदारों में कादियानियों के सरबराह जो है ना वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और किस तरह से जो है ना वो निसाब में कभी निसाब में चेंजिंग हो रही है, कभी बार बार कानून को चेंज करने की बात की कर रहे हैं, और कभी कुछ लोगों को भेज के अमेरिका में इस मसले को उठाया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है बार बार? लास्ट वीडियो में भी मैंने ज़िक्र किया था कि चिनाब नगर में उन्होंने काफ़ी सारी अराज़ी लीज़ पे पता नहीं 50 साल के लिए या 100 साल के लिए ली हुई है, या वो लीज़ पे तो पहले ली हुई थी, अभी धड़ाधड़ वो ख़रीद रहे हैं अराज़ी। अभी जैसे शहीर सियालवी साहब की वीडियो में आपने सुना होगा कि मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के नज़दीक भी वो काफ़ी सारी अराज़ी ख़रीद रहे हैं। तो ये अभी ये 2 जगहों पे हुआ है, और पता नहीं कितनी जगहों पे जहाँ पे वो एक्सपोज नहीं हो रहे अभी, वो वहाँ पे क्या काम कर रहे होंगे। चिनाब नगर में, रबुआ में, नज़दीक सराउंडिंग में आप जाके देखें तो वहाँ पे कितना होल्ड है उनका। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी कादियानी इदारों में सरबराह के तौर पे या मुख्तलिफ़ अच्छे ओहदों के पे लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या उनके असर व रसूख हैं, और वो किस एक मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको रोकेगा कौन? हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं और कामों से जान छुड़ाने के। हम और कामों में फंसे हुए हैं, और तरह के मसाइल में फंसे हुए हैं, या हमें फंसाया गया है। हम फंसे नहीं हैं, हमें फंसाया गया है। और इसमें जब हम एक स्टैंड नहीं लेंगे, हम इस पे जो है ना वो एक जगह पे रुकेंगे नहीं या लोगों को रोकेंगे नहीं, तो ये मसला चलता रहेगा। ये छुरी हमारे गर्दन पे ये हर वक्त रखी रहेगी। अल्लाह ताला का जो है ना वो इरशाद है कि ये काफिरों को तुम अपनी गर्दन भी काट के दे दो तो ये खुश नहीं होंगे जब तक कि तुम अपना दीन ना तब्दील कर दो। तो ये तो बात अटल है कि गैर मुस्लिम और काफिर हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। डिप्लोमेसी से चलते रहें, अपने तरीके से चलते रहें, और अपने मुल्क की और अपने कानून की और अपनी सरहदों की हिफाजत करते रहें। लेकिन वो अगर हर वक्त ख़तरे में हो तो फिर क्या करना चाहिए? हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। पाकिस्तान के दिफा के लिए आर्मी और उसके सारे दिफाई इदारे
अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बाकी जो हुकूमत के काम हैं, क्या वो भी सिर्फ आर्मी ही करे? हर लेवल पे पाकिस्तान का दिफा या आइन का दिफा या हर तरह की करप्शन का दिफा क्या आर्मी करे? ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जी आर्मी को इस्तेमाल करो, कोई और मुसीबत आ जाती है तो आर्मी को इस्तेमाल करो, तो आर्मी को अपना काम ना करने दो। इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर आए रोज़ ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ा जाता है, और फिर जब भी कोई मुख्तलिफ बयानात आते हैं, लास्ट एक मीडिया कैंपेन में सिद्दीक जान साहब जो कि सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने ये इशू रेज़ भी किया कि अगर रोज़ रोज़ मुख्तलिफ न्यूज़ आती रहती हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से या उनके मीडिया सेल की तरफ से उस पर कोई जो है ना वो तरदीद नहीं की जाती या उसके बारे में डिटेल नहीं दी जाती या एक्सप्लेन उसको नहीं किया जाता मीडिया पे, तो वो इशू डिस्प्यूटेड रहेगा। तो इस वजह से अगर एक तो यह है कि कोई भी इशू इस तरह का आता है या न्यूज़ आती है, तो अगर वो गलत है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मीडिया सेल से उसकी तरदीद हो जाए। दूसरा ये है कि अगर एक ही इशू पे ख़त्म नबूवत का मसला ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान और पूरे मुसलमान इस पे मुतहिद हैं, ठीक है, गैर मुस्लिमों की किसी साजिश का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और उसको कामयाब नहीं होने देंगे, ये क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? रोज़ रोज़ जो एहतजाज हो रहा होता है तो वो क्या गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है? हुकूमत हर चीज़ देख रही होती है, या क्या हुकूमत और ही मसलों में इतनी फंसी हुई है कि उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है? और फिर ये जो हसास इशू है, लोगों के मजहबी जो जज्बात हैं रोज़ाना की बुनियाद पे मजरूह हो रहे हैं, इसका सदेबाब कौन करेगा? या एक ही दफ़ा इसके आगे रुकावट कौन लगाएगा कि यह कानून है, इससे कोई बाहर से कॉल आए या बाहर से कोई बयान आए या पाकिस्तान के अंदर से कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या कौन बंदा काम करेगा? मिनिस्ट्री में से कौन बंदा इसको हैंडल करेगा? या इंटरनल पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे इसमें कोई इशू आएंगे तो वो कौन बंदा इसको देखेगा? या वो बंदे जो लगाए गए हैं वो खुद इसी का हिस्सा बन रहे हैं? इस वजह से ये उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। एक बात तो तय है कि एक दफ़ा बाहर वालों से, गैर मुस्लिमों से या अमेरिका से डरेंगे तो बार बार डरना पड़ेगा, 100 बार भी डरना पड़ेगा, और आप 100 कानून भी चेंज कर दें तो वो खुश नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उनसे डर के, तो मान ली मुशर्रफ साहब को ले लें कि जी अमेरिका ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको पत्थर के दौर में धकेल देंगे, तो क्या हम पत्थर के दौर में नहीं जा रहे? वो तो बात मान भी ली थी उन्होंने। तो फिर यह एक बात मानेंगे तो वो 100 बातें माननी पड़ेंगी। एक बार अड़ जाएंगे तो वो 100 बातों से मानने से जान छूट जाएगी। मुशर्रफ साहब ने बात मानी और बस तबाही में धकेल दिया। 99 से लेके 2008 तक मुल्क में क्या हुआ, कितने खुदकश हमले हुए, आर्मी को कहाँ कहाँ पे जो है ना वो इंगेज किया गया, आपके सामने ही है। हालात मुल्क के क्या हो गए थे, सिर्फ ये है कि अमेरिका की बात मानने से। तो आज भी हम अमेरिका की बात मानते रहेंगे, अपने कौमी तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कौमी जो आइन हैं, पाकिस्तान के आइन हैं, उनकी हिफाजत नहीं करेंगे और उनके लिए, उनके दिफा के लिए भरपूर तौर पे काम नहीं करेंगे। कोई ऐसी कमेटी जिस पे मजहबी लोगों का और जो अहम इदारे हैं उनका जो उस पर एतमाद नहीं होगा उस कमेटी पे, तो ये मसला रोज़ रोज़ चलता रहेगा। तो हम इसमें यही मुतालबा करते हैं कि रोज़ रोज़ इस ख़त्म नबूवत के मसले को ना छेड़ा जाए और ना इस पे कोई ऐसी गलत कोशिश की जाए
कि जिससे जो है ना वो आवाम रोज़ाना की बेसिस पे मुश्ताल भी हों, एहतजाज भी करें और रोज़ाना हुकूमत को किसी ना किसी वज़ीर को जो है ना वो उसमें शर्मिंदा होना पड़े। तो इस वजह से हमारी गुजारिश है कि इस हसास मसले पे जो है ना वो गवर्नमेंट को कमेटी बनानी चाहिए और इसमें ख़ुसूसी तौर पे देखना चाहिए कि मुल्क के किन किन इदारों में जो कादियानी किस किस ओहदों पे बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज भी होना चाहिए, उनकी लिस्ट भी बननी चाहिए ताकि हमारे निसाब में कोई चेंजिंग ना हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के जो तालीम है उसमें से कोई ख़त्म नबूवत के मसले पे, ख़त्म नबूवत के कानून पे कोई आँच ना आए, हमारे जो है ना वो पाकिस्तान के कानून पे कोई आँच ना आए और हमारे मजहबी जो मामलात हैं वो गैर मुस्लिमों के हाथों में ना जाएं। और ये जो इसराइल की तरह कादियानियों ने जगह जगह पे जो अराज़ी ख़रीदने की कोशिश शुरू कर दी है और इसमें बड़े एग्रेसिव तरीके से वो काम कर रहे हैं। जनाब नगर रब्वा में उन्होंने काफ़ी सारी अराज़ी ली हुई है और अभी इस्लामाबाद में भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अराज़ी ले रहे हैं। तो उसमें भी हुकूमत को देखना चाहिए कि मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के कानून के लिए, ख़त्म नबूवत के मसले के लिए और दीन इस्लाम के लिए वो कितना बड़ा ख़तरा बन सकते हैं, पाकिस्तान को दिफाई तौर पे कितना जो है ना वो कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसमें हमें सोचना चाहिए और आवाम को भी इसमें जो है ना वो दुआ भी करनी चाहिए। हर मुमकिन तरीके से जो जिस स्टेज पे कोशिश कर सकता है उस पर कोशिश भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस जो है ना वो फैलानी चाहिए। इससे एक बात तो तय है, जितना इस कानून को ये छेड़ते हैं अवाम में अल्लाह का शुक्र है उतनी अवेयरनेस भी आ रही है और उस पर उतना ही जो है ना वो इंशाल्लाह कानून साजी भी होगी। जैसे अभी हम देख रहे थे कि अक़लीती कमीशन में कादियानियों को शामिल करने का मसला आया तो पंजाब असम्बली में बिल भी पेश हुए और उसमें करारदाद भी पेश हुई है जो कि मंजूर भी हो गई है शायद, कि निसाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़त्म नबूवत का, ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। तो अगर बिल पास हो गया तो ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी कोशिश है कि हमारे निसाब में बच्चों के जो माइंड चेंज किए जा रहे थे तो उसमें निसाब में दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस जगह पे भी आए ख़ातमुन नबीयीन का नाम आएगा। तो ये एक अच्छी कोशिश है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये जो गैर मुस्लिम या कादियानी जो अपनी नापाक हरकतें करने की कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह लोगों में आगाही भी उतनी ही आती रहेगी और ये कानून इंशाल्लाह इतना ही मजबूत होता जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए और ख़त्म नबूवत के मसले पे कभी कोई आँच ना आए और हम सब को ख़त्म नबूवत के मसले पे जान माल सब कुछ कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।